हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएमसी के एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसका नाम है लिक्विडिटी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है और ये हमें क्यों समझना ज़रूरी है, इसके टाइप्स क्या क्या है और चार्ट पे इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए, इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी आप एसएमसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। तो जैसे कि हम एग्जांपल लें कि अगर हमें बाइक चलानी या कार चलानी है तो उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए, उसके बिना हम पेट्रोल नहीं डलवाएंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। सेम उसी तरह मार्केट को है, जो कि प्राइस है, वो प्राइस पूरी मूव होती रहती है, बुलिश बेरिश यानी ऊपर नीचे। तो वो जो मूव होती है प्राइस, उसके लिए मार्केट में लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है। बिना लिक्विडिटी के मार्केट कहीं पे नहीं जाएगी, एक ही जगह पे जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं पे लिक्विडिटी होनी चाहिए, या फिर नीचे ना आना चाहिए, तब भी मार्केट में लिक्विडिटी होनी ही चाहिए। तो ये लिक्विडिटी होती कैसी है, बनती कैसी है, क्या है ये लिक्विडिटी। तो आप सबको पता है कि मार्केट जो चलाते हैं वो तो बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन है जो मार्केट चलाते हैं, ठीक है। तो मार्केट मेकर्स तो वही है। अब ये लिक्विडिटी कौन है? लिक्विडिटी यानी कि आप मैं हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि रिटेल लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, और उनका जो हर एक बाइंग या सेलिंग मूवमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं पे उनके स्टॉप्स होते हैं। आप भी जब बाई करते हो कहीं ना कहीं पे अपना स्टॉप लगाते हो, कहीं कहीं पे आप सेल करते हो फिर अपना स्टॉप लगाते हो। तो ये जो सारे स्टॉप लॉसेस है वो कहीं ना कहीं पे चार्ट पे विजिबल होते हैं, ठीक है। और ये जो सारा डाटा होता है वो सारा का सारा डाटा ये जो स्मार्ट मनी या फिर बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास अवेलेबल होता है। ये मानो ना मानो, फिर ये बात सच है। तो ये जो डाटा है वो उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो कि उस डाटा के हिसाब से वो मार्केट को ऊपर या फिर नीचे ले जाते हैं। तो इस तरीके से मार्केट अपना पूरा फ्लो करती है। तो आइए अब समझते हैं कि ये लिक्विडिटी जो है वो एक्चुअल में क्या है और इसके टाइप्स वगैरह क्या होता है। तो इसके टाइप्स जो है उसके अंदर जो आता है वो एक बेसिक लिक्विडिटी आती है और एक एडवांस लिक्विडिटी आती है। आज हम बस एक बेसिक लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे कि हमें बस समझना है कि लिक्विडिटी क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये एडवांस लिक्विडिटी क्या होती है और इसको हमने अपने ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक लिक्विडिटी की बात करें तो इसमें जो आता है वो सिंपल कंसेप्ट आता है। जैसे कि आपके जो ट्रेडिंग चार्ट है उसके अंदर आप कहीं ना कहीं पे देखोगे तो मार्केट मूव कर रही है, और कहीं ना कहीं पे मार्केट में इस तरीके से डबल टॉप यानी कि इक्वल हाइज या फिर इक्वल लोज बनते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे आई और ये इक्वल हाइज बन गए, उसी तरीके से सेम मार्केट में कहीं ना कहीं पे इक्वल लोज होते हैं। तो इस इक्वल लोज को मार्केट में हम बोलते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। इसको हम कैसे बोलेंगे लिक्विडिटी? तो आइए समझते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जब मार्केट चल रही थी, मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। तो पर्टिकुलर इस लेवल पे दो जगहों पे मार्केट में लोगों ने सेल इंट्रोड्यूस किए होंगे, सेलर्स आए होंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आई और रिजेक्शन ली, सेम मार्केट यहाँ पर आई और रिजेक्शन ली। तो एज अ रिटेल ट्रेडर आप
कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ। सिंपल बात है, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे मार्केट आई, एक बार रिजेक्ट करी, दूसरी बार आई, फिर से रिजेक्ट करी, मतलब यहाँ पे जो जो लोगों ने सेल किया हुआ है वो यहाँ पे ऊपर के एरिया में अपना सेल का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो मार्केट में यहाँ पे ये पूरे एरिया में फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यानी कि बहुत सारे स्टॉप लॉस है। अब मार्केट ये सारे स्टॉप लॉस को अपने डाटा में कलेक्ट करती है और मार्केट मेकर फिर उस स्टॉप लॉस की दिशा में मार्केट को ले जाते हैं और फिर मार्केट यहाँ कहीं से ऊपर आएगी, ये सारे अपना स्टॉप कलेक्ट करेगी और फिर से अपना नीचे की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू रखेगी। ठीक है, और मार्केट सेम उसी तरीके से जब बुलिश मूवमेंट में होती है, तो अगर इस तरीके से उसके दो जगहों पे, यहाँ पे कहीं पे आके मार्केट में बाइंग आई, यहाँ पे कहीं पे आके मार्केट में बाइंग आई, तो ये जो दोनों लेवल बने हैं वो एक इक्वल लोस की तरह, यानी कि डबल बॉटम की तरह पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में हर एक टॉप के ऊपर बाइंग इंट्रोड्यूस हुई है और सबके स्टॉप लॉस इसी के नीचे होंगे। तो ये तो एक रिटेल ट्रेडर का माइंड होता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे बाई किया, उसके जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दिया। तो इसके हिसाब से फिर यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होंगे, यानी कि लिक्विडिटी होती है। और मार्केट ऊपर गई तो कहीं ना कहीं पे मार्केट अपना ये स्टॉप लॉस लेगी, यहाँ से नीचे एक बार आएगी और फिर से अपना कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के रखेगी। तो ये हो गया कि लिक्विडिटी होती क्या है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि लिक्विडिटी का। अब अगर इसको हम चार्ट पे देखें तो किस तरीके से दिखेगा वो हम बात करते हैं। तो ये एक अपना बैंक निफ्टी का अभी रिसेंट वाला चार्ट है, इसको आप ध्यान से समझोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट एक बुलिश फेज में चल रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये एक इम्पल्सिव मूव था, करेक्शन आया, फिर इम्पल्स मूव आया, फिर करेक्शन आया। तो इस लेवल पे पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में लोग इंट्रोड्यूस हुए, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आपको पता है कि सारे रिटेल ट्रेडर है वैसे ही ट्रेड करते हैं कि भाई इस लेवल पे अपना पूरा सपोर्ट है, जैसे मार्केट ने टच किया, एक बार मोमेंटम आई, दूसरी बार टच किया, फिर से मोमेंटम आई, तीसरी बार यहाँ पे टच किया, फिर से मोमेंटम। तो यहाँ पे जो सारों ने जिन्होंने बाय किया हुआ है उस सबका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं पे इस लेवल के नीचे। ठीक है, कई बारी इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अलग अलग लेवल पे स्टॉप लॉस अपने रखे होते हैं। तो उसके बाद क्या किया मार्केट आई और सीधे नीचे की तरफ जाती रही, मतलब कि यहाँ पे सारों के स्टॉप लॉस इस मार्केट ने ले ली और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। तो ये था अपना डबल बॉटम का एक एग्जाम्पल। इसी तरीके से आप डबल टॉप का एग्जाम्पल भी देख सकते हो। मार्केट में यहाँ पे आए, लोगों ने सेल इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर आए, सेल इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ कहीं के इसके ऊपर सबके स्टॉप लॉसेस होंगे। तो मार्केट यहाँ पे आई, सबके स्टॉप लॉस करेक्ट किए और नीचे की तरफ मूव कर गई। तो ये एक डबल हाई का एग्जाम्पल है जो कि हमें दिखाता है कि ये मार्केट में सारे स्टॉप लॉसेस लेके मार्केट में ये मोमेंटम आई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी अपना काम करती है। तो हमने एज ए रिटेल ट्रेडर यही सीखना है कि हमने मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पर है वो आइडेंटिफाई करना है और हमने ये ट्राई करना है कि हम लिक्विडिटी ना बने और मार्केट में ये अपना जो स्टॉप लॉस हंट होता है उसको अवॉइड करें और ऐसे एकदम बेसिक रिटेल ट्रेडर की तरह सोचना बंद करें और स्मार्ट मनी की तरह सोचना चालू करें, ताकि हम भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक लिक्विडिटी के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा जो एडवांस लिक्विडिटी होती है वो होती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, इसके अलावा इंड्यूसमेंट और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ये सारा एक एडवांस कंसेप्ट है।
अगर आपको ये सारे जानना है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने इंडियन मार्केट में जो सारे रिटेल ट्रेडर हैं उन सब तक इसको पहुंचाइए, ताकि हम सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। तो अगर आपको ये जो एडवांस लिक्विडिटी बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी सारी अपनी वीडियो बनाऊंगा एक के बाद एक, और आपको सारी ये एसएमसी का नॉलेज पहुंचाऊंगा। थैंक यू गाइस।